ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज हमें नजर आती है। कभी सच बोलना इज्जत की अलामत था, कभी वादा निभाना ईमान समझा जाता था, कभी माँ बाप के कदमों में जन्नत तलाश की जाती थी, और कभी हया औरत और मर्द दोनों का जेवर हुआ करती थी। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था कि एक ऐसा ज़माना आएगा जब कदरें उलट जाएंगी, हक अजनबी हो जाएगा और बातिल आम बात बन जाएगा। वो ज़माना कोई दौर नहीं, वही ज़माना आज हमारा ज़माना है। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये है कि सब्र उठा लिया जाएगा। लोग थोड़ा सा इम्तिहान भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज इंसान जल्दी कामयाबी चाहता है, बग़ैर मेहनत के दौलत, बग़ैर सब्र के इज़्ज़त और बग़ैर कुर्बानी के सुकून चाहता है। जब मुश्किलात आती हैं तो शिकवा अल्लाह से नहीं बल्कि दुनिया से किया जाता है, और जब देर होती है तो अल्लाह की हिकमत पर शक होने लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में सब्र करना जलते हुए अंगारे को हाथ में पकड़ने के बराबर होगा, और आज वाकई सब्र करने वाला इंसान मुआशरे में अजीब समझा जाता है। इसी तरह क़यामत की निशानियों में एक निशानी क़त्अ रहमी यानी रिश्तों का टूट जाना है। आज रिश्ते नाम के रह गए हैं, हकीकत ख़त्म हो चुकी है। भाई भाई से बात नहीं करता, बहनों को विरासत से महरूम कर दिया जाता है, माँ बाप को ओल्ड होम्स में छोड़ देना तरक्की समझा जाता है। रिश्तों में मोहब्बत कम और मतलब ज़्यादा हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब लोग रिश्ते तोड़ने लगें तो समझ लो क़यामत करीब है, और आज ये निशानी हमारे घरों के अंदर पूरी हो रही है। एक और ख़तरनाक निशानी अमानत का ज़ाया होना है। जब जिम्मेदारियां नाअहल लोगों के हाथ में दे दी जाएं, जब इंसाफ कमज़ोर और ताकतवर महफूज हो जाएं, जब हक की बात करने वाला खामोश और झूठ बोलने वाला मशहूर हो जाए, तो ये क़यामत की खुली निशानी है। आज हमें यही मंजर हर जगह दिखाई देता है। अहले लोग नज़रअंदाज होते हैं और नाअहल लोग फैसले करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब अमानत ज़ाया हो जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि दीन सिर्फ ज़बान पर रह जाएगा, दिलों से निकल जाएगा। लोग कुरान पढ़ेंगे मगर अमल नहीं करेंगे। मस्जिदें आबाद होंगी मगर दिल वीरान होंगे। दीन एक रस्म बन जाएगा, जिंदगी का तरीक़ा नहीं रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, और आज हम इसी दौर में सांस ले रहे हैं। दीन की बात की जाए तो लोग कहते हैं अभी वक्त नहीं, बुढ़ापे में देखेंगे, जैसे मौत ने हमारे साथ कोई मुआहिदा कर रखा हो। फिर वो निशानी आती है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर उम्मत को डराया था, और वो है बेहयाई का आम हो जाना। हया जो कभी ईमान की पहचान थी, आज उसे कमज़ोरी समझा जाता है। फहाशी को आज़ादी का नाम दे दिया गया है। आंखें गुनाह देखती हैं, कान गुनाह सुनते हैं, और दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होता चला जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब बेहयाई खुलकर होने लगे तो अल्लाह का अजाब भी करीब हो जाता है। एक और निशानी ये है कि झूठ सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। आज एक झूठ चंद सेकंड में हज़ारों लोगों तक पहुंच जाता है, जबकि सच को साबित करने में साल लग जाते हैं। सच बोलने वाला तन्हा और झूठ बोलने वाला कामयाब नज़र आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में झूठ को महारत समझा जाएगा और सच बोलने